मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो नंबर 17 लेकर आए हैं। विषय हिंदी, कक्षा 11। और ये है कविता घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और ये कविता किस समय की? आज़ादी से, यानी आज़ादी के समय, आज़ादी से जुड़ी हुई, आज़ादी से पहले बल्कि। तो ये आपको बताती है कि घर की याद, यानी उस समय जो संघर्ष किया था, तो कुछ को जेल में डाल दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा, या बहुत सारी ऐसी कवि कहानी और कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर घर की याद एक ऐसे उस समय की है जिस समय जो साहूकार वगैरह होते थे, किसानों की ज़मीन हड़प लेते हैं और उनसे कर्जे के नाम पर ज़मीन अपने नाम लिखा लेते हैं। तो इस प्रकार से किसानों की व्यथा का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इसे ध्यान से समझना, आपकी समझ में आ जाएगी और इसके प्रश्नोत्तर भी हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो कविता का सारांश संक्षेप में। यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि कारावास में था, यानी स्वयं ने, कवि ने आपने आपको रखा है कवि कारावास यानी जेल में था। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। कविता का सार संक्षेप में इस प्रकार है। देखिए, शॉर्ट में मैंने पूरा लिखा, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ के और साथ साथ बताता रहूँगा इसका व्याख्या भी। कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है, इस कारण उसके प्राण और मन घर की यादों से घिर गए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं, सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की माँ का लिख दिया है, कवि की माँ अनपढ़ हैं, किंतु वह ममता की मूर्ति हैं। उनकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है, यानी जेल तक भी उनका जो प्यार है वो फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं, यानी आज भी वो युवा हैं। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। उनकी वाणी यानी उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जन है। कामों में तूफान सी तेजी, यानी अपने जो काम धंधा वो करते हैं, जो भी खेती बाड़ी, तो उसमें बहुत तेज़ी से करते हैं। कभी मन ही मन कल्पना करता है, यानी वो जेल के अंदर है और कल्पना कर रहा है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके, सुबह यानी व्यायाम करके आए होंगे, तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। भवानी यानी जो जेल के अंदर है, वे अपने 5वें पुत्र की याद करके, यानी कौन से नंबर का है वो कवि जो इसमें अपनी कविता लिखी है, वो 5वें नंबर के पुत्र की यानी वो 5वें हैं। तो आज उन्हें याद करके वो रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पे सुहागा कहते रहे हैं कि उसको क्या कहते थे? सोने पे सुहागा। आज जबकि भवानी जेल में है, तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को ढांढस बंधाया होगा। ढांढस उसे कहते हैं, यानी दिलासा देना, समझाना, जिससे उन्हें याद ना करें। कहा होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है, यानी उन्होंने कहा होगा आपकी इच्छा से ही तो वो जेल के अंदर गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पांव पीछे खींच लेता, तो वह उसकी कोख को ले जाता, यानी जो जन्म दिया है उसकी कोख को भी ले जाता, माँ की। तब पिता ने अपने आंसू रोक लिए होंगे। ऐसे कौन सोच रहा है? कवि जेल के अंदर। कवि सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है, यानी सावन का महीना है, बरसात हो रही है और उसे घर की याद आ रही है, और वो किससे बातें कर रहा है? सजीले सावन से, बरसात से। और उसे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी ना करे। वह पिता को जाकर बताए, किससे बात कर रहा है? साय से, यानी इसे सावन के मौसम से। भवानी जेल में मस्त है, यानी कोई कष्ट भी है तो उसे क्या कहे जाके? वो बहुत मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है। पढ़ रहा है का मतलब जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ रहा है, और लिख रहा है यानी पत्र आदि लिखना। लोग उसे चाहते हैं,
वह डटकर भोजन करता है, यानी खूब खाता पीता है, खेलता है, कूदता है और मस्त रहता है। कभी उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे। और क्या कहता है वो कि गलती से वो मत बता देना जो रियल में है मेरे साथ हो रहा है, जिससे उन्हें कष्ट ना हो। कहीं यह न कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से कह रहा है। तो अब थोड़ा सा हम इसे पढ़ते भी हैं। ठीक है छात्रों, तो देखिए ये मैंने इसमें लिखा हुआ, हो सकता है अभी आपको एनसीईआरटी की बुक्स ना मिली हो, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। तो आप इससे कॉपी में तो लिखना नहीं है, प्रश्नोत्तर लिखने हैं, परंतु ये समय समय पर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आता रहेगा। देखिए पहला पढ़ता हूँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत गिर रहा है पानी, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि पानी गिर रहा है, खूब गिर रहा है, रात हो रही है, और जो उसका प्राण मन है यानी उसका मन बहुत घिरा हुआ है अपने परिवार के प्रति, और घर में घर जो है उसकी नज़र में आज बहुत ये दुख पहुंचा रहा है, उन्हें घर की याद उसे बहुत आ रही है जो उससे बहुत दूर है, और वो खुशियों का पूर कहा कि यानी उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नंबर 2, घर में 4 भाई, मईके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा कि उनकी बहन मई के आई हुई है, यानी भाइयों के घर आज आई होगी, रक्षाबंधन हो सकता है, भैया दूज हो सकती है, यानी अब मिलने आई है। तो वो कह रहे हैं कि घर पे जब 4 भाई हैं और बहन कहाँ से आई है, मईके से आई है, और मईके अपने मायके यहाँ पर आई है, और हाय रे परिताप के घर, आज वो उसे देख कर, क्योंकि उसका एक भाई नहीं है तो उन्हें कष्ट हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं, सब इतने कब जुड़े हैं, यानी इतने जो कभी नहीं जुड़े लेकिन वो आज इकट्ठे हुए। तो 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन है। नंबर 3, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक कि पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो यहाँ पर कहता है कि जो मेरी माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो दुख में गड़ी हुई है, और जब मैं माँ की गोद में अगर सिर रख के सो जाता तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हुआ करते थे। फिर भी माँ की जिसकी जो स्नेह धारा है वो मेरे यहाँ तक पहुँच रही है, उसकी याद मेरे पास आ रही है, और जिसे लिखना नहीं आता है, जिसे पत्र अगर लिखना आता तो उसका वो पत्र भेज देती जिसे मैं पढ़ लेता। आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। यानी अगर पिताजी जो हैं वो आज भी बुढ़ापा उनको नहीं सताया, यानी बूढ़े नहीं हुए, एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी एक क्षण भी बुढ़ापा नज़र नहीं आता, और वो कभी भी दौड़ जाते हैं और हंसते खिलखिलाते हैं, और मौत के आगे वो कभी आपको पीछे नहीं खींचते, यानी हिचकते नहीं हैं। शेर के आगे ने बिच के, और शेर भी सामने आ जाए तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, डर नहीं है उन्हें। और जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादल गरज रहे हों, और जब वो काम करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आंधी तूफान की तरह बिल्कुल काम को भाग भाग कर करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यानी जिस समय वो ऊपर यानी ऊपर से छत से वो गीता का पाठ करके दंड 260 करके, यानी अब भी वो दंड लगाते हैं 260, और मुकदर होता है जिसे हिलाकर से जो वजन होता है उसे हाथ से हिलाकर, यानी वेट लिफ्टिंग करते हैं जैसे उसे, उसके लिए। तो मुंह उठ उनको हिलाकर, यानी उसे मुट्ठी में ऐसे भींच कर, और वो मुकदर होता है उसे हिलाते हैं 100-200 बार। यानी जबकि नीचे आए, आज जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, हाय पानी गिर रहा है, यानी जो बरसात हो रही है वो मेरी नज़र में तिर रही है। छठा, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें,
खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे पिताजी उनको, उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। अब चार भाई चार बहन सब घर में इकट्ठे हो चुके हैं, खेलते और खड़े होंगे यानी खुश होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे, और पिताजी उनको, जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है, जब उन्होंने एक क्षण भी नहीं व्यापा आज तक, और उन्होंने जब उन्हें देखा होगा तो उसमें अपना रो पड़े होंगे बराबर किसका नाम लेकर, पाँचवें का। पाँचवा कौन है? पाँचवा है भवानी, जो जेल के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और क्या कह रहे हैं कि आज जब वो पांचवा जो याद कर रहे होंगे, जिसे वो अभागा मान रहे, और जिसे सोने पे सुहागा कहते थे, और आज प्यार में बहे होंगे, और अपने आज जो स्वर्ण बेटे हैं वो भी आज उन्हें बुरे लगे होंगे, क्योंकि उनमें जो मैं सुहागा यहाँ बंधा बैठा हूँ, कहाँ? जेल में, अभागा। आगे, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यानी माँ ही होंगी तो माँ ने उन्हें कहा होगा दुख कितना बहा होगा, यानी दुख को उन्होंने समझाया होगा। आँख में किस लिए पानी लेकर आते हो, वह अच्छा है भवानी, यानी वहाँ अच्छा है, भवानी ठीक प्रकार रह रहा होगा, वह तुम्हारा मन समझ कर, यानी तुम्हारे मन की बात समझ कर जान कर ही तो वो गया है जेल के अंदर, जो आज़ादी के लिए वो लड़ने के लिए, और आज तो वो जब ही तो गया है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? वो ठीक है और बहुत ही ठीक होगा। आगे, पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और पाँव जो पीछे, अगर वो पाँव पीछे हटाता भवानी, तो फिर कोख मेरी लजाता, और मुझे लगता मेरी कोख को लजा रहा है, यानी पीछे कदम हटा रहा है। इस तरह हो ना कच्चे, और वो कह रहे हैं उससे, अपने पति से कह रही हैं कि इस तरह कच्चे ना हो, अगर आपको देखेंगे तो और भी बच्चे रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, यानी इतना कहने के बाद पिताजी से जो कहा होगा, और हाय कितना, और उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा, कहा, फिर कहा होगा मैं कहाँ रोता हूँ, मैं कहाँ धीर खो रहा हूँ अपनी। ठीक है छात्रों, और आगे पढ़ते हैं। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँचवें को वे ना तरसें। और क्या कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, हरियाली वाले सावन, पावन पुण्य सावन, तुम बरस लो पर वे मेरे लिए, यानी पाँचवें को ना तरसें, यानी तुम बरस लो, खूब बरस लो, बरसात हो रही है इसलिए। और कह रहे हैं लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से पानी ना बरसे, पानी ना छू टपके। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, उन्हें दिलासा देने के लिए अपने मन के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। उन्होंने कहा कि मैं मज़े में हूँ, ऐसा सब बताना, और घर नहीं हूँ बस इतनी सी तो बात है, लेकिन यहाँ मैं सब मौज में हूँ, पर बस बस बड़ा बस है, यानी वो जो कह रहे हैं कि बस वो मत बता देना जो यहाँ मैं सहन कर रहा हूँ। अगला, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ और कहना नाम करता हूँ, कि कहना चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। और क्या कह रहे हैं इसमें कभी कि कह देना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें धीर देते रहना, यानी धीरज बंधाते रहना, और कहना मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर उनके लिए पत्र लिख रहा हूँ, और कहना पढ़ भी रहा हूँ आपके आए हुए पत्र, यानी आपके मन के विचारों को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सब लोग खुशी होंगे, और मैं ये लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ खुश हूँ। काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ, और कहना कि जो मैंने किया है वो बहुत बड़ा काम किया है, और मैं आपका ही नाम कर रहा हूँ, ये सब बताना। लोग कहना मत करो कुछ कहना शौक, और उनसे कहना कि किसी प्रकार का वो शौक ना करें, मैं मस्त हूँ मौज मज़े में हूँ। अगला, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, भजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कह खेलता हूँ कूदता हूँ दुख हटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और वो क्या कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं काटने में, यानी जो महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, यानी वो सूत काटने में व्यस्त हैं, मैं और मेरा वजन है 70 शेर, और भोजन मैं अच्छी तरह लेता हूँ, ढेर मेरा भोजन है, कूदता हूँ खेलता हूँ और दुख डटकर ढेलता हूँ, यानी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, अगर दुख आए तो मैं उसे भी आसानी से झेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। और कभी कहते हैं कि मैं मस्त हूँ, लेकिन से मौसम से कह रहे हैं
सावन के मौसम से कि यूँ मत कह देना कि मैं अस्त हूँ यानी दुखी हूँ, यानी मैं डूब गया हूँ या मैं कष्ट सहना कर रहा हूँ। आगे, हाय रे ऐसा न कहना, इसमें कह रहे कि हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं, खुद ने समझे कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें पांचवे को वे ना तरसें। तो समझ में आया। और कहना कि हाय ऐसा मत कह देना जो रियल है, वैसा मत कह देना जो मैं यहाँ झेल रहा हूँ। आप तो जानते हैं अंग्रेज़ों की जेल में रहते थे, वो कभी आराम नहीं देते थे, कष्ट और बहुत सारे कार्य कराते थे। तो वो कह रहा कि यही रियलिटी मत बता देना, कहने देना जागता हूँ यानी मैं जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, और कहना देना मैं मौन हूँ मतलब बिल्कुल शांत हूँ, खुद ने समझू कौन हूँ मैं, और कुछ वैसा न बक देना यानी ऐसी बातें मत उनके सामने कह देना या उन्हें ऐसा महसूस ना हो जाए, कोई शक ना हो जाए उन्हें। हे सजीले हरे सावन मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें और पांचवें को वो याद कर करके ना रोएं। ठीक है छात्रों, तो आज हम केवल इसको यहाँ तक पढ़ते हैं और इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।